ओम शांति। आज का टॉपिक है, मुरली मंथन से ही लिया गया है, स्वचिंतन। और प्रभु चिंतन करो तो व्यर्थ चिंतन स्वतः समाप्त हो जाएगा। स्वचिंतन, खुद का चिंतन। और प्रभु चिंतन, शिव बाबा को याद करने का चिंतन। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा हमें ये समझना पड़ेगा कि हम स्वयं का चिंतन कैसे करें। हमको जो दिखाई दे रहा है वो ये 6 फुट का शरीर दिखाई दे रहा है। हमें जो दिखाई दे रहा है, इस संसार दिखाई दे रहा है। ये कर्मेंद्रियां जो हमारे शरीर को पकड़ के रखी है, स्वाद, खुशबू वगैरह वगैरह, इन सब से अलग जो नहीं दिखाई दे रहा है, आपको उस चिंतन में रहना पड़ेगा। बिंदु स्वरूप अशरीरी विचित्र विदेही देही अभिमानी स्थिति। उसके लिए आपको अपने मन को अपने स्वरूप में, जो बाबा ने कहा, स्व चिंतन में रहना पड़ेगा। और उस स्वरूप में रहते हुए, जैसे आज बाबा ने बोला, मुरली में बहुत कुछ सेवाओं के ऊपर बोला। जैसे बाबा ने बोला 20-25 सालों तक रहने वाले भी कुछ नहीं समझते। बीस जो ज्ञान में है, बाबा ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्योंकि वो जो 20-25 साल वाले हैं, वो भी अच्छा पुरुषार्थ करे। क्या वो बाबा को जीवन नहीं दिया उन्होंने? क्या उन्होंने बाबा को याद नहीं किया? क्या वो मुरली नहीं पढ़ते, नहीं सुनते? क्या वो पवित्र नहीं है? है ना? बाबा मिलन भी किया है। फिर बाबा ने क्यों बोला 20-25 साल वाले भी नहीं समझते? इतना 2 दशक उन्होंने अपने जीवन का दे दिया बाबा को, फिर भी नहीं समझ रहे। कारण ड्रामा में पार्ट। दूसरा कारण, वो अपना पहला लेसन अच्छे से पक्का नहीं कर पा रहे हैं।
उनका योग नहीं लग पा रहा ठीक, एक्यूरेट जो राजयोग मेडिटेशन है। जैसे आपके घर का फ़ोन नंबर 7283596097, लेकिन अगर एक नंबर भी गलत लगा दिया तो एक नंबर नहीं लगेगा ना कॉल। उसी तरह से स्वचिंतन, हम कितनी देर कितने समय अपने स्वचिंतन में रहते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए कितना रह रहे, दूसरों को ना देखे आए, क्योंकि बाबा ने आज क्लियर बोल दिया कि बाबा के बच्चों को भी नहीं देखना है। अगर वो खाना खाते समय बात कर रहे हैं तो वो उसके अकाउंट में जाएगा। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़, हम खुद को बदल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे जो आत्माएं हैं विश्व में, मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, तो इस धरती पे जितने भी सेवा केंद्र है, कौन बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना कैसे कैसे चल रहा है, जैसे बाबा ने कहा, वो सब बाबा के अकाउंट में है। इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे बाबा कहते हैं फेल है, लेकिन पास वही होगा जो स्वयं चिंतन और प्रभु चिंतन करेगा। बाबा ने कहा अमीर है पर धारणा नहीं होती, गरीब बच्चों को धारणा, क्योंकि गरीब के पास कुछ खोने को नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, लेकिन वैराग्य था। सबसे बड़ा उनके अंदर वैराग्य था। दूसरा उनके अंदर निश्चय था, अटूट, अटल, अंगत समान और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति थी। सर्व प्राप्ति, हम मुरली तो पढ़ लेते हैं फ्लैट, लेकिन उसकी गहराई कि भगवान बाबा के शब्द है, डीपली जब तक वो गहराई नहीं होगी, कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जिसको बाबा ने कहा, आज कई बच्चे अपने को मुँह मियाँ मिट्ठू समझते हैं। मैंने नहीं कहा, बाबा ने कहा। कि जब आप विदेही होंगे तभी तो आप सम्मान दे सकेंगे सबको। जब आप सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी तभी तो आप माया को विदाई दे सकेंगे। माया मीन्स देह अभिमान। क्योंकि स्वचिंतन होगा कि मैं आत्मा, बैठ के अच्छे से देखे खुद को, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, मन की आँखों से देखे। वो गाना भी है ना, मन की आँखों, तो उस मन की आँखों से देखे, देखते जाए, देखते जाए। खुद को देखते जाए।
देखिए संकल्प धीरे धीरे रुकते हुए अपनी चमक को देखें। सब कुछ भूल जाए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा मन और बुद्धि दोनों को एक जगह खुद को विजुअलाइज करें। ये शरीर बिल्कुल लुप्त हो गया। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा बस स्वयं के चिंतन में रहे। देखते जाए, मन को शांत करे। कोई संकल्प नहीं, बस एक संकल्प, स्वयं चिंतन। अब अपने को इस शरीर से ऊपर, इस आवाज की दुनिया से बहुत ऊपर, जो बाबा ने कहा तुम इतने ऊपर आते हो जहाँ तक कोई नहीं आ सकता, बाबा के पास चले। धीरे धीरे मन की आंखों से देखते रहे। सृष्टि के ग्लोब से पार, सूर्य, ब्रह्मांड, तारामंडल से भी पार एक ऐसी दुनिया में पहुंच गए जहाँ ज्योति स्वरूप मेरे परम पिता अब बाबा को विजुअलाइज करें। धीरे धीरे मन की गति शांत हो रही है। बाबा का स्वरूप, खुद के स्वरूप, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। बाबा का चिंतन करे। बाबा आप मेरे माता पिता, सफेद ज्योति स्वरूप प्रकाश में, सदा परम धाम में आप चमकते रहते हो। यहाँ सदा दिन रहता है, कभी रात नहीं होती। बाबा के एहसान को याद करें, बाबा के प्यार को याद करें, प्यार से याद करें, संबंध से याद करें। अब साइलेंस में 1 मिनट देखते रहे बाबा को। अब धीरे धीरे वापस धरती पे इस शरीर में आ जाए। अब आप सब खुद सोचिए, स्वचिंतन और प्रभु चिंतन से क्या होता है। अब व्यर्थ क्यों आता है? क्योंकि विश्वास नहीं है कि मैं कौन, सर्व प्राप्तियाँ। तो जो सच्चे मन से याद करेंगे वो कैसे होंगे बाबा के बच्चे।